हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल। वेलकम टू माय चैनल चैट जेपीएससी। फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बीओ के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जो शेयर करना चाहता हूँ। चलिए चलते हैं जेएसएससी के साइट पे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ से आ चुका हूँ जेएसएससी के साइट पे। मैंने उसके जेटी जीएलसीसीई जो कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर वैकेंसी का नोटिफिकेशन उसको मैंने खोला हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसके वैकेंसी को अगर देखें तो असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, ये इसकी वैकेंसी 8 है। प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, इसमें 26 वैकेंसी है। और सब डिविजनल हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, इसकी वैकेंसी टोटल 14 है। इसमें स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर की भी वैकेंसी है जिसकी वैकेंसी टोटल 28 है। और मेन वैकेंसी जिसके लिए सब वेट कर रहे थे वो है प्रखंड कृषि पदाधिकारी, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। फ्रेंड्स, झारखंड की ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और इसकी सैलरी भी, इसका पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है। अगर इसके पे स्केल को देखें तो 30 पे मैट्रिक्स लेवल 6 है, जो कि 35,000 से 1,12,400 तक है। इसमें अप्रोक्स आपकी सैलरी 50 टू 60,000 तक आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पर्पस क्या है? मैं आपके साथ कुछ इन्फो अपडेट्स है बी जेएसएससी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि झारखंड में नई सरकार बन गई है और ये कैलेंडर जारी, बहुत ही जल्दी एक कैलेंडर जारी करने वाला है। पिछले कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो पिछले सरकार की जो ने जो कैलेंडर जारी किया था उसमें इन्होंने जेएसएससी सीजीएल तक एग्जाम करवा रखा और जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट काफी जल्द आने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स, 2 ही एग्जाम बचे हुए थे जिसमें सबसे पहला एग्जाम जो होने वाला है वो झारखंड ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का होने वाला है। इसका इस एग्जाम का जो नाम है वो है झारखंड टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप इस एग्जाम का दूसरा नाम जेटीजीएल सीसीई भी है। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ जो अपडेट्स हैं वो बीओ से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं मैं उसको शेयर करने वाला हूँ। जैसे इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो जनवरी या फैब में फाइनली एग्जाम होने वाला है और काफी कम समय है आपके पास। अप्रॉक्स देख ले तो दिसंबर या जनवरी या एंड या फरवरी स्टार्टिंग में कभी भी एग्जाम हो सकती है। तो चलिए अब इसके लिए इस वीडियो में मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका कंप्लीट सिलेबस का कंप्लीट डिस्कशन आज मैं करने वाला हूँ ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का। तो चलिए अब मैं इसके सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, चैट जेपीएससी एक न्यू चैनल है और मेरा नाम उज्जवल है। मैं जेपीएससी क्लियर मेंस अटेम्प्ट कर चुका हूँ जिसका रिजल्ट अभी अवेटेड है। और भी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ और ये मेरा और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जेएसएससी बीओ सिलेबस। फ्रेंड्स, जैसे इसमें एक सिलेबस का चेंज हुआ है। जब एग्जाम आया था, जब इसकी वैकेंसी नोटिफिकेशन आई थी, सिलेबस कुछ और था और कुछ महीनों के बाद ये सिलेबस चेंज हो चुका है। उसके बाद से शायद ही कुछ लोग होंगे जो इसकी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको अवेयर कर देना चाहता हूँ कि इसका एग्जाम कभी भी हो जाएगा और काफ़ी अच्छी पोस्ट है जेएसएससी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। आप इसके साइट पे जाके भी सिलेबस निकाल सकते हैं जिसको मैंने थोड़ा सॉर्टेड वे में आपके सामने रखा है। फ्रेंड्स, जैसे देखिए पहले जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करें तो इसमें फ्रेंड्स एग्रोनॉमी ज़्यादा फोकस किया गया है। पहले था कि सारा सब्जेक्ट इसमें फोकस किया गया था, एग्रोनॉमी हो, हॉर्टिकल्चर हो, सॉइल साइंस हो, प्लांट प्रोटेक्शन हो, प्लांट ब्रीडिंग हो और स्टैटिस्टिक्स डाटा हो, सब सब चीज़ पे फोकस किया गया था। लेकिन अब जो न्यू सिलेबस इसका आया था मार्च अप्रैल में, इसका एक नया सिलेबस आया हुआ है। उसके हिसाब से पहला है इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर। ये आप काफ़ी इजीली कंप्लीट कर सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर है, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है,
जितने भी मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, कहाँ पे हैं, क्या उनका पर्पस है, लोकेशन है, ये तो काफ़ी ईज़ी है। और मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि जो सिलेबस इन्होंने थोड़ा और रिफ़ाइन किया, थोड़ा ईज़ी भी कर दिया। अगर आप पहले देखते तो थोड़ा हार्ड था। और एग्रीकल्चर में अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड मेजर क्रॉप्स ऑफ झारखंड। आप पीछे पिछले एग्ज़ाम जो झारखंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी आप अगर इसके पीवाईक्यूज़ उठाकर देखें, तो काफ़ी जनरलाइज़्ड क्वेश्चन था। झारखंड से एक वेटेज था, झारखंड से कुछ वेटेज था इसका, लेकिन वो काफ़ी कम था। तो आप अगर एग्रीकल्चर आपका एग्रोनॉमी आपका अच्छा है, तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन्स ऑफ इंडिया झारखंड, मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड झारखंड, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इसमें ये, और सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी में अगर आप आएँ, तो इसमें तो आप सारे लोग मतलब जितने भी होंगे एग्रीकल्चर से अगर होंगे, तो ये काफ़ी कॉमन है जो हर एग्ज़ाम में आपको मिलता है। एग्रोनॉमी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन हो, टिलेज हो, क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट हो और इंटरकल्चरल ऑपरेशंस हो, सोइंग डेप्थ, सोइंग एस्टेब्लिशमेंट, ये काफ़ी थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका। आपसे किसी भी क्रॉप का डेप्थ पूछा जा सकता है और ग्रोथ स्टेजेस के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे हम लोग पैडी और व्हीट के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल फर्टिलिटी हो, हार्वेस्टिंग हो, रेनफेड फार्मिंग हो, ये इम्पोर्टेंट है रेनफेड फार्मिंग, क्योंकि झारखंड आप देखें तो अगर ड्राईलैंड एरिया में आता है और कुछ एरिया इसका ड्राईलैंड पार्ट है और कुछ एरिया रेनफेड फार्मिंग में आता है। और प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, इससे भी प्रिसीजन फार्मिंग, ये भी काफ़ी पूछा जा रहा है। अब आ जाइए फील्ड क्रॉप्स में। फील्ड क्रॉप्स में अगर आप देखेंगे तो ऑरिजिन हो, सीरियल्स, ऑरिजिन, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स हैं, जैसे सीरियल्स हो, पल्सेस हो, ऑयलसीड हो, शुगर क्रॉप, मेडिसिनल, एरोमेटिक एंड कमर्शियल, फाइबर और फॉरेस्ट क्रॉप्स। फ्रेंड्स यहाँ पे क्रॉप तो ज़्यादा नहीं है, अगर आप धीरे-धीरे भी आज से अगर पढ़ना चालू करते हैं तो आराम से इस काफ़ी कम समय में 1 मंथ के अंदर इसके सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके सिलेबस में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है आपका पेपर 2। अभी मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा उसको। एक्चुअली 3 पेपर हैं जेएसएससी बीईओ में, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, और वो तीनों पेपर की स्ट्रैटेजी अभी मैं एंड में जस्ट डिस्कस करने वाला हूँ। तो दूसरा है इसका वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट काफ़ी ईज़ी है, आप इसको आराम से नीमरा-सुंडा से कर सकते हैं या किसी भी यूट्यूब पे वीडियो उठा के आराम से इसको पढ़ सकते हैं। कुछ वैसा ज़्यादा हार्ड नहीं है। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा क्वेश्चन करना होगा। क्वेश्चन अगर आप रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अब आइए वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट फ्रेंड्स, अ, प्रिंसिपल्स ऑफ इरिगेशन है, वाटर रिसोर्स एंड इरिगेशन डेवलपमेंट है, वाटर एंड इरिगेशन रिक्वायरमेंट है, मेथड ऑफ इरिगेशन है। फ्रेंड्स, इसमें मोस्टली जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन मेथड है, उसके एफिशिएंसीज को कंपेयर किया जाता है, उसी से क्वेश्चन बनता है। और क्रिटिकल स्टेजेस क्रॉप के कब होते हैं, उससे भी क्वेश्चन बनता है। अब चलते हैं आगे सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज में। तो अब हम सॉइल साइंस की ओर आ गए। इसमें इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, फर्टिलाइजर मटेरियल्स एंड देयर अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स है, प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, साइट स्पेसिफिक एसएसएनएम। फ्रेंड्स, साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका प्रिसिजन फार्मिंग का भी एक कंपोनेंट है। आगे चलिए, अब हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल में आते हैं। ये भी काफी इजी है, ड्राईलैंड एग्रोनॉमी है, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम। इसमें सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम में डिफरेंट पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स को हम लोग को पढ़ना होता है। एग्रो फॉरेस्ट्री भी हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि हम झारखंड एक मोस्टली गए तो फॉरेस्ट लैंड है और यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। फ्रेंड्स, चलिए यहाँ तो इसका पेपर 3 में एग्रीकल्चर पूछा जाता है, जिसका सिलेबस अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब चलिए हम इसके स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम इसके स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, तो पेपर 1 क्वालिफाइंग होता है, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश पूछा जाता है, दोनों के 60-60 क्वेश्चंस होते हैं, 60-60, और अप्रॉक्स 40% नंबर लेके आना था। पेपर इतना ईज़ी होता है कि आप बिना पढ़े भी जाके दे सकते हैं और कंप्लीट हो जाता है। मैंने खुद भी 2 से 3 बार दे चुका हूँ जेएसएससी का पेपर, और इससे पहले भी एक एग्रीकल्चर का पेपर हुआ था, वो गार्डन सुपरिटेंडेंट के पोस्ट के लिए हुआ था। सिलेबस बिल्कुल सेम था और मैं एक बार दे चुका हूँ। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसके पीवाईक्यू को ज़रूर डिस्कस करूँगा। फ्रेंड्स, तो जब हम इसके स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, तो पेपर 1 क्वालिफाइंग होता है। इसमें हिंदी और इंग्लिश पूछा जाता है और ये आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। उसमें पैसेज मोस्टली पैसेज होता है और
हिंदी और इंग्लिश के पैसेज को भी अगर आप सही से बना लोगे तो आराम से क्वालिफ़ाई कर जाओगे। अब आते हैं पेपर 2। फ्रेंड्स पेपर 2 मेरिट बेस्ड होता है। ये आपका मेरिट में ऐड होता है। इसमें आपने जो भी लैंग्वेज चुना होगा हिंदी, इंग्लिश, कोटा, ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। भले आपका एग्रीकल्चर अच्छा हो या नहीं हो, पेपर 2 पे आपका कमांड काफ़ी अच्छी तरीके से होना चाहिए क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर लैंग्वेज पेपर में देखा जाए तो खोटा भाषा है। ये झारखंड की एक लोकल लैंग्वेज है। अगर आप झारखंड से नहीं हो तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। खोटा भाषा झारखंड की एक लोकल लैंग्वेज है, ये ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। ये काफ़ी इसमें ना लिटरेचर ज़्यादा डेवलप्ड है, ना ही इसका ग्रामर ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ये अराउंड जो झारखंड से हैं वो तो आराम से इसमें स्कोर कर सकते हैं 90, 100। मैंने एसएससी सीजीएल के टाइम पे देखा था, लोग 95 टू 99 क्वेश्चन सही से सही अटेम्प्ट करके आए थे। और अब का नहीं पता, अब एक और बार जेएसएससी फिर से कैंसल हुआ था, फिर से ये एग्ज़ाम हुआ है, तो इस बार थोड़ा पेपर हार्ड था। तो आप मान के चलिए 80 टू 90 क्वेश्चन्स आराम से कोटा में लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, कर रहे हैं। और अगर आप हिंदी और इंग्लिश को दूसरी साइड देखें, अगर आप झारखंड से नहीं है, बिहार और दूसरे स्टेट्स हैं, बिहार और यूपी से हैं मोस्टली। अगर आपने हिंदी और इंग्लिश लिया है, तो फिर आपके लिए थोड़ा-सा ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बिकॉज़ हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस अगर आप अभी से 1 मंथ में खत्म करना चाहेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। और अगर आप अभी तक स्टार्ट भी नहीं किए तो फिर तो दिक्कत है। आप जल्दी से जल्दी हिंदी और इंग्लिश को स्टार्ट कर लें। अगर आप यूपी और बिहार से हैं या दूसरे स्टेट से हैं तो आप प्लीज़ हिंदी और इंग्लिश का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें क्योंकि इसका सिलेबस एक्चुअली काफ़ी वास्ट है। जब आप इंग्लिश की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मोस्टली मुझे लगता है कि इंग्लिश से होंगे। अगर आप झारखंड से नहीं है तो झारखंड से बहुत लोगों ने इंग्लिश ले लिया होगा। तो इंग्लिश का सिलेबस बहुत ही वास्ट है। ये कम से कम भी 1 से 2 महीना मिनिमम लगेगा कंप्लीट करने में। इंटरनेट पे सोर्सेज़ भी काफ़ी लिमिटेड ही अवेलेबल है। मेरे पास वैसे सारे नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आप किसी को चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आराम से बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। फ्रेंड्स पेपर 2 पे मैं इसलिए इतना फ़ोकस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करोगे, तो आप 60 टू 70 60 से 70 नंबर से ज़्यादा नहीं ला पाओगे और यहीं पे आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। खोटा भाषा थोड़ा ईज़ी है, अगर आपने खोटा सेलेक्ट किया तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आप अगर आपसे पढ़ाई नहीं की हो, तो आप भी उसका पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो क्योंकि एग्ज़ाम मैक्सिमम 2 मंथ्स में हो जाएगा। मैं आपके पास एक 2 मंथ का स्ट्रैटेजी अभी लेके आऊँगा। फ्रेंड्स पेपर थर्ड डाइवर्स है, इसमें एग्रीकल्चर 100 क्वेश्चन्स के हैं। एग्रीकल्चर तो आपको हमेशा अच्छा करके रखना ही होगा। अगर आप हिंदी और इंग्लिश लिए तो एग्रीकल्चर तो आपको कम पूरा कमांड बनाना होगा क्योंकि आप अगर हिंदी और इंग्लिश लिए हैं तो मैक्सिमम आप 80 टू 85 क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तब आपको पूरा ध्यान होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में मुझसे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। आप मैक्सिमम 90 टू 95 क्वेश्चन तक सही बना के आना होगा। जीएस का 20 क्वेश्चन है। जीएस के लिए मैं कभी क्रैश कोर्स लेके आऊँगा। झारखंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ये वैकेंसी भी आपने सुनी होगी अगर आप एग्रीकल्चर से हो तो। झारखंड में इसकी अच्छी खासी वैकेंसी आ चुकी है और इसका भी एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी होने वाला है। फ्रेंड्स मैं जेपीएससी मेंस अटेम्प्ट कर चुका हूँ और मेरे पास एक पूल ऑफ नॉलेज है झारखंड जीके से रिलेटेड। उसके लिए मैं एक झारखंड जीके से रिलेटेड सिर्फ़ झारखंड जीके से रिलेटेड एक कंप्लीट क्रैश कोर्स लेके आने वाला हूँ। काफ़ी कम वीडियो में 25 टू 30 वीडियोज़ में जो भी 40 से 45 मिनट के होंगे। उसमें मैं कंप्लीट झारखंड के बारे में एक नॉलेज दे दूँगा, जिससे आपको कोई भी बुक नहीं लेना होगा, सारा नॉलेज दे दूँगा। पीडीएफ तो मैं ज़्यादा दूँगा नहीं। आप मेरे वीडियो से कंप्लीटली रिवाइज़ कर सकते हो और मैक्सिमम नंबर लेके आ सकते हो। जीएस में मोस्टली झारखंड के जीएस रहेंगे 10 क्वेश्चन से और ऑल ओवर इंडिया जो करंट अफेयर्स और झारखंड इंडिया का जीके है, उससे 10 क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम चांस है कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको झारखंड से मिलेगा इसमें। और लेकिन अगर आप पढ़ सकते हैं तो जीएस भी पढ़ लें क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, कोई कह नहीं सकता। अब आते हैं मैथ्स की ओर। मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन होंगे जो कि एसएससी के लेवल के होंगे। एसएससी का लेवल भी नहीं होता, थोड़ा ईज़ी पेपर, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बहुत ईज़ी होता है। पैटर्न एसएससी का होता है। बैंकिंग मैथ्स इसमें नहीं आते हैं। साइंस भी एसएससी के ऊपर ही बेस्ड रहता है, उसी के पैटर्न पे क्वेश्चन्स आते हैं। फ्रेंड्स आज से आपके पास 2 मंथ है, दिसंबर और जनवरी। मैक्सिमम चांस है कि जनवरी में आपका जेटीजीएलसीसी झारखंड टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसके एग्जाम हो जाएगा जो कि जिसका दूसरा जिसके अंदर पोस्ट बहुत सारे एग्रीकल्चर के, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हो, सब डिविजनल हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हो या गार्डन सब डिविजनल गार्डन ऑफिसर हो, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर हो, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये चारों वैकेंसीज आ रहा है। फ्रेंड्स आज से लगभग दो महीना आपके पास समय है। अगर आप चाहो तो आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अगर आप हिंदी इंग्लिश लियो तब भी आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आपको आज से स्टार्ट करना होगा।
सबसे पहले लैंग्वेज पे फ़ोकस करना होगा, एक अच्छा कमांड बना लें, ग्रामर भी अच्छा क्वेश्चन अगर आप इंग्लिश में हो, जैसे मैं जेएसएससी सीजीएल में इंग्लिश भरा था, तो मैं इंग्लिश के बारे में आप थोड़ा स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकता हूँ। इंग्लिश में लगभग 50 क्वेश्चंस ग्रामर से आएँगे और 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चंस ग्रामर से आएँगे, 60 क्वेश्चंस लिटरेचर और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और फोनेटिक्स आएँगे, जो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। एक्चुअली पेपर में कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन पेपर इतना वास्ट है कि आपको पढ़ने में समय लग जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं तो सजेस्ट करूँगा आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि रिवीजन भी मैटर करता है। आप इतना पढ़ते-पढ़ते आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप एग्रीकल्चर को रिवाइज़ कर सको, इसलिए आज से आप अपना पढ़ाई चालू कर दो। फ्रेंड्स पहले मंथ में अगर आप दिसंबर की बात करें तो पेपर 2 और एग्रीकल्चर को काफ़ी इंटेंसिव वे में पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको उस पे काफ़ी हार्ड वर्क करना होगा, तभी कमांड बनेगा और पेपर और जनवरी में आप जीएस और साइंस पढ़ सकते हो। जीएस और साइंस या मैथ्स ये तीनों आप जनवरी में आराम से कर सकते हो। 10 से 15 दिन लगेंगे। कोई भी आप एक बुक जीएस तो खैर आपको जीएस मैं कंप्लीट करवा सकता हूँ। 10 से प 20 से 25 लेक्चर लूँगा। झारखंड जीके मोस्टली मैं कवर कर सकता हूँ और मैं एक क्रैश कोर्स लेके आने वा क्रैश कोर्स का मैं एक वीडियो लेने वाला हूँ। 20 से 25 सीरीज़ की एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें झारखंड जीके को कवर करूँगा। फ्रेंड्स इसके बाद झारखंड वो जितने भी झारखंड जीके वैसे भी मेरे फ्रेंड्स जो झारखंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए भी जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, उनके लिए भी मैं एक क्रैश कोर्स या क्रैश वीडियोज़ लेके आऊँगा, जिसमें 20 से 25 वीडियोज़ रहेंगे और वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स तो अभी मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, ये मेरा पहला वीडियो है, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो सॉरी। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई इम्पोर्टेंट सजेशन है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।